Good morning, students. Let us start with our Standard 9's English Bridge Course activity number 33. So, now today's activity is part of your earlier activities such as speaking English in school and around. इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी हैव लर्न कि कैसे हमको स्कूल के एनवायरनमेंट में कुछ इवेंट्स कुछ प्रोग्राम्स के बारे में इंग्लिश में ही बात करनी है, वेदर इट इज़ 4 to 5 सेंटेंसेस और मोर दैन दैट, लेकिन हो सके उतना आपको इंग्लिश में बात करनी है. सो द लर्निंग आउटकम ऑफ योर टुडेज़ एक्टिविटी इज़ that you will be able to speak in English about events in school environment and also outside in the surrounding. आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे और स्लोली उस पर क्या करेंगे, कमांड हासिल करेंगे, सो दैट यू विल बी फ्लुएंट स्लोली ग्रेजुअली. नेक्स्ट, इसके लिए आपके टीचर्स आपको क्या हेल्प कर सकेंगे, देखो वो आपके लिए कुछ सिचुएशंस क्रिएट करके देंगे. दे विल ऑल्सो एक्सप्लेन इट टू यू. एंड सेकेंड थिंग, उसके लिए जो कीवर्ड्स लगेंगे या हिंट्स लगेंगे, बिकॉज आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक पे बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर उस पे लिए आपको कोई पॉइंट्स दिए जाते हैं तो व्हाट हैपन्स इज आप उसके बारे में सोचते हैं, आपको एक डायरेक्शन मिलता है, एक रुख मिलता है कि हाँ मुझे इस बारे में लिखना है. सो यर टीचर्स आपको वो पॉइंट्स देंगे सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर डायरेक्शन. एंड देन फिर आपका फ्रेमिंग शुरू होगा, सेंटेंसेस का, फ्रेजेस का, एंड देन अल्टीमेटली पैराग्राफ एंड योर पैसेजेस वगैरह. देन फर्दर वट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हैं, आप वो पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एज वेल. जब आपको टीचर कोई टॉपिक देते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी पॉइंट्स देते हैं, हिंट्स देते हैं, आप उनको गौर से पढ़ेंगे, उनको समझेंगे. एंड देन जब वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा वेदर बाय योर टीचर्स और बाय योर पेरेंट्स, तब आप क्या करेंगे, उस डिस्कशन में जो वर्ड्स आपके टीचर्स या आपके टीचर आपको जो हिंट्स देंगे उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. आपके पास खुद उसका एक स्टोरेज करेंगे. एंड देन उसके लगने वाली जो प्रॉपर वोकेबलरी है वो भी टीचर आपको बताएंगे. हो सके तो आपको खुद भी, बिकॉज हमने इसके पहले के एक्टिविटीज़ में सीखा है दैट यू शुड कीप अ डिक्शनरी विथ यू, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि डिक्शनरी रखने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको प्रॉपर वोकेबलरी यूज़ करने के लिए बहुत हेल्प हो सकती है. देन फर्दर नेक्स्ट इज़, आपको अभी एक एक्टिविटी दी गई है, लर्निंग एक्टिविटी, दैट यू शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द गिवन सब्जेक्ट. आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है. जैसे कि आपको यहाँ पे टॉपिक दिया है दैट यू वर अवे फ्रॉम स्कूल. फॉर एग्जाम्पल, नाउ सी द पैंडेमिक ऑफ दिस COVID-19 जो पैंडेमिक है, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग सिंस मार्च 2020. मार्च 2020 से कोरोना आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा. सो हियर एज यू वर अवे फ्रॉम स्कूल सिंस मार्च 2020, आप 2020 से स्कूल से दूर थे बिकॉज स्कूल्स वर क्लोज्ड ड्यू टू दिस पैंडेमिक. सो डिड यू लाइक इट, क्या आपको ये अच्छा लगा? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट इट, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या था इसके बारे में, आपने कैसा उसको एक्सपीरियंस किया, फ्यू लाइन्स में आपको लिखना है. तो यहाँ पर आपको इसका आंसर थोड़ा एकदम थोड़ा सा दिया गया है. विल सी दैट व्हाट इज़ इट. सी, yes, I was away from my school since March 2020. It was very bad experience for me. कुछ बच्चों ने इसको enjoy किया, ऐसा बोलते तो सही है, but frankly speaking nobody enjoyed it, because स्कूल में जो मज़ा रहता है, whether it is about studies, being with friends or other things, वो जो स्कूल की मज़ा रहती है वो आप कितना भी करें घर के ऑनलाइन लेक्चर में उसको enjoy नहीं कर सकते. So you are definitely all the students, you must have experienced very bad. Then next, I missed everyday school assembly. I missed my classmates and schoolmates. तो यहाँ पर हमको ये लिखना है कि कैसे रोज़ की स्कूल की असेंबली होती थी, मॉर्निंग प्रेयर्स होते थे, हमने वो मिस किया. क्लासमेट्स को या स्कूल के बाकी क्लास के जो बड़े क्लास के छोटे क्लास के बच्चे थे, यानी वो स्कूलमेट्स, इन सबको हमने मिस किया. ड्यूरिंग दिस आई मिस्ड ऑल द जॉय विच आई यूज़ टू गेट इन स्कूल डेज. यहाँ पर जॉय करना है, जॉय विच आई गेट, यानी स्कूल के दिनों में मुझे जो मज़ा मिलता था वो हर तरीके का मज़ा मैंने क्या किया, इस पैंडेमिक की वजह से मिस किया. आई मिस्ड माई स्पोर्ट्स भी मिस किया. आई मिस द मोमेंट्स विच वी एन्जॉयड इन स्कूल रिसेस. स्कूल के रिसेस में हम जो कुछ पल एन्जॉय करते थे, कुछ लम्हे साथ में बिताते थे सारे दोस्तों के साथ, टिफ़िन खाना, शेयर करना, एक दूसरे से बात करना, वी मिस्ड ऑल दोज मोमेंट्स. एंड आई ऑल्सो मिस माई टीचर्स कंपनी एज वेल एज देयर गाइडेंस. इतना ही नहीं, मेरे उस्ताद, मेरे जो टीचर्स थे, उनकी कंपनी भी मैंने मिस किया.
साथ में उनका गाइडेंस, यानी वो जो हमको हमेशा गाइड करते थे, पढ़ाते थे, वो हमने सब कुछ मिस किया। सो ओवरऑल ये जो पैंडमिक का पीरियड था अवे फ्रॉम स्कूल, इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ़ यू हैव सम डिफरेंट आंसर, आप दूसरा लिख सकते, बट जितना मुझे लगता है सारे बच्चों का एक्सपीरियंस यही है। ओके, यू डिड मिस योर स्कूल इन दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम। देन फर्दर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए देखो एक एक्सटेंशन एक्टिविटी दी गई है, दैट यू लिव इन अ हॉस्टल, सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ हॉस्टल लाइफ इन 8 to 10 लाइन्स। आप हॉस्टल में रहते हैं और आपकी वहाँ की लाइफ कैसी है वो आपको 8 से 10 लाइन में लिखनी है। सो हियर एक सिंपल सा हमने पैराग्राफ लिखा है, देखो, माई हॉस्टल लाइफ। I was always fascinated by hostel life since I grew up। अभी यहाँ पर देखो, जो बच्चे फैमिली के साथ रहते हैं, एक बार आप बड़े होने लगे, जैसे 9th-10th में आए, कि आपको थोड़ा सा फैमिली का एक रेस्ट्रिक्शन लगता है। सो यू फील कि काश हम भी हॉस्टल में जाके अपनी ज़िंदगी अपने आप से जिए। सो यर हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, दैट आई वॉज ऑलवेज़ फैसिनेटेड। मुझे हमेशा से ही हॉस्टल लाइफ का क्या था, एक फैसिनेशन था, मुझे अच्छा लगता था, अट्रैक्शन था कि काश मैं भी हॉस्टल में रह सकूँ। सिंस आई ग्रू अप, जैसे मैं बड़ा हुआ या मैं बड़ी हुई, आई ऑलवेज वंडर्ड एंड वॉन्टेड टू जॉइन अ हॉस्टल टू लीव एन इंडिपेंडेंट लाइफ अवे फ्रॉम फैमिली। मैं हमेशा इस हैरत में रहता था कि यस, हॉस्टल की लाइफ कैसी है, काश मुझे भी हॉस्टल की लाइफ जीने का एक मौका मिले और मैं घर से दूर जाके खुद की इंडिपेंडेंट ऐसी लाइफ जीऊँ। बट व्हेन आई जॉइंड हॉस्टल इन द बिगिनिंग, इट वॉज गुड, बट स्लोली आई लर्न दिस इट्स ड्रॉबैक्स टू। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जब शुरुआत में हॉस्टल मैंने ज्वाइन किया, तब शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, बट आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मुझे उसकी खामियां भी नज़र आने लगी। इन हॉस्टल आई हैड टू मैनेज एवरीथिंग ऑन माई ओन। हॉस्टल में ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट लाइफ थी, इसका मतलब सब कुछ मुझे खुद को ही करना पड़ता था। राइट फ्रॉम कीपिंग आवर बिलोंगिंग्स इन प्लेस एंड क्लीनिंग टू, ऑल्सो फॉलोइंग डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली। यानी सिर्फ अपनी चीज़ें जगह पर रखना, साफ़ सफाई रखना, इतना ही नहीं, लेकिन वहाँ का जो डिसिप्लिन था वो भी स्ट्रिक्टली मुझे फॉलो करना पड़ता था। नो एक्सक्यूज़ेस, और उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं रहता था। इवन वंस व्हेन आई हैड फॉलन इल, एक बार तो मैं बीमार पड़ गया था या पड़ गई थी, आई हैड टू टेक मेडिसिन ऑन माई ओन, तो मुझे मेरी दवा वगैरह सब खुद ब खुद करनी पड़ी। आई मिस्ड माई मदर अलॉट देन, उस वक्त मुझे मेरी मम्मी की याद बहुत आई। आई मिस्ड माई फादर्स एनकरेजमेंट आफ्टर विनिंग सम प्राइजेस। इतना ही नहीं, हॉस्टल में जब मैंने कभी कोई प्राइजेस जीते, तब मुझे मेरे फादर की जो इनकरेजमेंट थी, उनका जो हौसला अफजाई करने का तरीका था, मैंने उसको मिस किया। क्यों? बिकॉज इन हॉस्टल देर वर मैनी एक्सेलेंट स्टूडेंट्स। हॉस्टल में मेरे जैसे या मेरे से बेहतर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इसके लिए मेरी तारीफ़ करने वाले लोग बहुत कम थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक था। इसके लिए जैसे बाकियों की तारीफ़ होती थी, उतना ही शेयर मुझे मिलता था। आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन देयर। सो देर आर टाइम्स when you realize what your life is away from family। तो ऐसे ही कुछ वक्त रहते, कुछ लम्हे रहते हैं जब आपको रियलाइज़ होता है कि फैमिली से दूर रहने के बाद आपकी लाइफ क्या रहती है। दिस वे आई रियलाइज्ड हॉस्टल लाइफ टीचेस यू टू बी इंडिपेंडेंट, बट नन कैन रिप्लेस योर होम एंड फैमिली। इस तरीके से हॉस्टल लाइफ हमको ये सिखाती है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, बट ये भी हम सीखते हैं कि तुम्हारा घर या तुम्हारी फैमिली की जगह दूसरा कोई भी नहीं ले सकता। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन अबाउट माई हॉस्टल लाइफ। एक आपका एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लिखते हैं। यू डोंट हैव टू राइट एनी इंसिडेंट्स पर्टिकुलरली। आपको कोई वाकया, कोई बोलते हैं ना, लम्हा नहीं लिखना है, बट ओवरऑल आपको हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या लगता है, दैट यू आर सपोज टू राइट हियर। ओके, यू कैन राइट द सेम, और यू कैन चेंज इफ़ यू नीड, यू कैन मेक सम माइनर चेंजेस हियर एंड देयर। सो दिस वे आपको यहाँ पर हम थोड़ा क्या सीखे आज कि हाउ टू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड्स ऑन द गिवन टॉपिक्स। सो हियर you learned how to narrate your own experience, you can share your feelings, and also you are supposed to use proper vocabulary. I repeat again and again that download any of the dictionary that you find convenient, you find useful, और उसको रोज़ आप एक एक दो दो वर्ड्स क्या करें, रेफ़र करें। that will improve your vocabulary। ठीक है, that's it for the day। have a good day, thank you।